सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जेडाई एकेडमी। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बाकी वापस से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में टेक्स्ट फंक्शंस किए थे कुछ, और उसके साथ टाइम के फंक्शंस भी किए थे। बट उसमें मैंने देखा बाद में कि वॉइस सही नहीं आती थी, तो उन चीज़ों को आज हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम बचता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज हमें थोड़ा सा देखना है या नहीं देखना, ठीक है। अ, ये कलर ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ टाइम फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं हमारे टाइम फंक्शंस? इसमें होता है कि टाइम फंक्शंस का यूज़ क्या है। तो जितने भी हमारे डेट से रिलेटेड चीज़ें की जाती हैं वो सब हमारी टाइम, बेसिकली डेट एंड टाइम फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं। उसमें डेट के फंक्शंस होते हैं, टाइम के फंक्शंस होते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। इसका यूज़ कहाँ होगा? मान लो तुमने कंपनी में ज्वाइनिंग करी है। अब तुमने जहाँ पे भी कंपनी में ज्वाइन किया है, कोई ना कोई तो तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट होगी। उस डेट को स्टोर करेंगे वो लोग अपने पास, है ना। उस डेट को स्टोर करना, फिर तुम जिस दिन लीव करोगे उस डेट को मेंटेन करना। अब तुम कहोगे कि ये तो बस दो ही जगह डेट हो गई। अब इस दोनों डेट्स का यूज करके तुम्हारा वो एक्सपीरियंस का टाइम निकाल लेंगे, तुमने कितने टाइम उन लोगों के पास काम किया। इन्हीं डेट्स का यूज करके तुम्हारा हर मंथ जो है क्या पे टाइम या वो सॉरी पे चेक कैलकुलेट किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि तुमने हर रोज कितने आज काम किया है। अब ये हर रोज कितने आज काम कैसे किया है, ये कैसे निकालते हैं? ये निकाला जाता है, जो पंच इन पंच आउट वाली वहाँ पे मशीन होती है ना, वो सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड करती है कि मान लो आज का डेट है, आज है 17 या 18। आज है 17। तो वो 17 को जैसे तुमने उसमें पंच इन किया, और वो एक तुम्हारे थंबप्रिंट का एक टाइम स्टैम्प बना लेगी अलॉन्ग विद द डेट कि इस आदमी ने 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे जो है पंच इन किया, और फिर इसने 5 बजे जो है पंच आउट किया। अरे ये क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ इसे, कि उसने 5 बजे तो पंच इन किया, वो 8 बजे पंच इन किया और 5 बजे जो है उसने पंच आउट किया। अब वो हर महीने तुम्हारा एक टाइम लेता जाएगा। हर महीने बोल रहा हूँ, हर रोज तुम्हारा एक टाइम लेगा। तुमने आज पंच इन किया, शाम के टाइम तुमने पंच आउट कर दिया, अगले घर जाके सोगे, अगली सुबह फिर आओगे 8 बजे फिर से पंच इन करोगे, 5 बजे फिर से पंच आउट करोगे। हो सकता है कुछ दिन पे तुम लेट आओ, हो सकता है कुछ दिन पे तुम जल्दी जाओ। अब जो भी एचआर है उसे तो तुम्हारा पूरा मंथली रिकॉर्ड बनाना है ना, कि इस बंदे ने इतने आवर्स टाइम किया, इतने दिनों पे ये ऑफिस टाइम से आया है, इतने दिनों पे ये ऑफिस लेट आया है या लेट गया है या जल्दी गया है, किस किस दिन पे इसने छुट्टी मारी है, कितने इसने वर्किंग डेज हमें दिए हैं। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड हम बनाते हैं, एक्सेल में ही आता है। जब उससे डेटा निकालते हैं ना, वो पंचिन वाली जो भी मशीन होती है, जब उसे डेटा निकालते हैं तो वो हमारा किस में होता है, वो हमारा एक्सेल वाली फॉर्म में आता है। सेम चीज़ बैंक्स में देख लो, बैंक्स में उन्हें मेंटेन करना पड़ता है कि डेली इस डेट को इस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन हुई है, या इस डेट को इस अकाउंट की इतनी ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो जो डेट एंड टाइम वाले फंक्शन है, दीज आर वेरी वास्टली यूज्ड। और टाइम वाले तो चलो इतना नहीं है, लेकिन डेट वाला तो बहुत यूज किया जाता है। पे चेक्स जब बनाने होते हैं लोगों के, तब डेट वाला फंक्शन यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इनको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, इस वजह से इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा तुम्हें, लास्ट में मैंने सबसे पहले, मतलब वहाँ तो आवाज़ खैर नहीं आ रही थी, कुछ समझ आया भी नहीं होगा। उसमें मैंने सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताया था, लेकिन चलो टेक्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट के लिए मैं तुम्हें कुछ छोटे मोटे फंक्शंस पहले बता देता हूँ। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ समझो सबसे पहले, मान लो यहाँ पे ये है मेरी ज्वाइनिंग डेट का ये सेल है। अभी तो इसके पास प्रॉपर लेंथ है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर डेट दिख रही है, लेकिन मैं अगर इसकी लेंथ छोटी कर दूँ ना, देखो हैश 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 हैश, कोई एरर नहीं है डेट के डेटा में, ये चीज़ समझो। यहाँ पे इशू क्या है, सिंपली कि यहाँ पे हमारे पास एम्पल स्पेस नहीं है। मैंने इसको सबसे पहले स्पेस दे दिया ढंग से। जहाँ पे भी डेट हो उस कॉलम को ढंग से स्पेस देना। जैसे तुम एम्प्लॉय वाला देखो, मैं इसकी स्पेस बहुत कम कर दूं, एकदम ही दबा देते हैं। क्या यहाँ पे हैश 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 आया? इसका जवाब है नहीं आया। लेकिन डेट के साथ ये नहीं है, डेट के पास एम्पल स्पेस होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, तभी वो ठीक से ऐसे डिस्प्ले होगी, वरना हमने जो भी देखा था हैश 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 दिखाएगी। सबसे पहले यहाँ पे ना
बेसिक सा फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टुडे। टेक्स्ट को अभी बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे टुडे। तो टुडे फंक्शन नाम से पता चल रहा है, क्या बताएगा कि आज की क्या डेट है। कि भाई साहब आप हमें टुडे, क्या गलती कर दी हमने, अच्छा ब्रैकेट्स नहीं लगाए ना। इसने बता दिया कि आज की डेट है 17 फरवरी 2026, बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझना, कल जब मैं इस फाइल को दोबारा से खोलूंगा ना, यहाँ पे फंक्शन टुडे है तो ये क्या करेगा, कल ये हमें 18 दिखाएगा, परसों खोलूंगा तो 19 दिखाएगा, उसके अगले दिन खोलूंगा तो 20 दिखाएगा। एक्सेल में जब भी हम कोई भी फाइल खोलते हैं तो उसके सारे के सारे फंक्शन जो है रीफॉर्मेट होते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा फंक्शन, टुडे, ये सिर्फ और सिर्फ आज की डेट दिखाता है। एक इसी तरह से हमारा फंक्शन होता है नाउ। नाउ क्या करेगा, ये दो चीजें दिखाता है, ये एग्जैक्टली exactly जो अभी है ना मोमेंट उसका बताता है, तो इसमें डेट प्लस टाइम भी बताएगा उसके साथ साथ। क्या बोलता है कि अगर आप नाउ का यूज कर रहे हो ना भाई साहब, तो ये हमें बोलेगा कि इक्वल्स नाउ टैब, हम इंटर मार देंगे। अब देखो इसने क्या करा, इसने मुझे बताया कि इस समय जो टाइम है ना आपका वो है 20 बोले तो यानी 8:59। ये चीज़ इसने हमें दिखाई। तो इस तरह से होता है हमारा, ठीक है। तो अभी देखो जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा, टाइम अभी 1 मिनट और ज़्यादा होने दो, दोबारा से मैं इस पर एंटर मारूंगा ना तो देखना क्या होगा। चलो इतने अगला फंक्शन दिखा देते हैं। फिर टुडे हो गया हमारा, नाउ हो गया। टुडे में क्या आ रहा है, टुडे में सिर्फ डेट आ रही है। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा पूछ लेता है सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए। यहाँ पे डेट प्लस टाइम जो एग्जैक्ट करेक्ट मोमेंट है वो बताता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि भैया हमारा जो टेक्स्ट वाला जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ वो क्या करता है। आज चल रहा है ये, हाँ चल रहा है। टेक्स्ट वाला फंक्शन क्या करता है, देखो मैंने तुम्हें बताना है अब टेक्स्ट वाला फंक्शन। अरे इसे क्या हुआ, होम पे आ जाओ भाई साहब। थोड़ा सा लैपटॉप में इशू है मेरे, थोड़ा सा एडजस्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट वाला फंक्शन ना मैं इसका यूज़ करूँगा, तो देखो ये करते क्या है, कैसे करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट, बहुत अच्छा फंक्शन है ये, ठीक है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मैंने बोला टेक्स्ट एक काम कर, मुझे इस महीने में से ये बता कि महीना कौन सा है, एम, सिर्फ 3 एम लिखे मैंने, अभी देखना ये है क्या। इसने मुझे बताया इस डेट में यहाँ पे कौन सा महीना, जैन। लेकिन इसने सिर्फ जैन क्यों लिखा, अगर मैं एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ वहाँ तो मुझे पूरा जनवरी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे 4 एम लगाऊंगा। अब देखो पूरा आ गया महीना हमारे पास जनवरी, है ना। इसे हम नीचे तक लगा देंगे। वहीं अगर मैं, एक फंक्शन होता है हमारा मंथ, क्या, मंथ। मंथ में क्या डिफरेंस है, जब हमने टेक्स्ट से ये निकाल लिया तो मंथ से क्या डिफरेंस है, तो देख लेते भाई साहब क्या डिफरेंस है हमारा मंथ का। इधर आए, मंथ हमने डाला, इसका हम डालेंगे, एंटर मारा। ये बोल रहा है कि मंथ ना आपका इसमें 1 है, लेकिन मैं वहां प्रेजेंटेशन में 1 थोड़ी डालूंगा यार मंथ के लिए, है ना। देखो सबका ये क्या कर रहा है, ये सबका मंथ का नंबर बता रहा है, लेकिन मुझे जब किसी को फॉर्मल एक प्रेजेंटेशन बना के देनी है तो मैं उसको मंथ ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में थोड़ी ना दूंगा। तो यही काम करता है हमारा टेक्स्ट, कि जो भी हमारा मंथ है उसको एक प्रॉपर तरीके से देगा। ये चीज़ याद रखना, टेक्स्ट को हम बता दें कि हमें मंथ चाहिए कैसे, डबल एम के थ्रू। अगर ट्रिपल एम लगाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेटर्स के फॉर्म में देगा, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया टेक्स्ट टुडे नाउ, फोर्थ वाज हमारा मंथ। सेम चीज अब एक और फंक्शन के साथ देखेंगे, इसे क्या हुआ, अच्छा एक और फंक्शन के साथ क्या है वो हमारा फंक्शन, दैट इज कि यहाँ पे हम लगा देंगे फिर से टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लगाएंगे अब की बारी डे। इसमें तो खैर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डे ईयर लगाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट में अब मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करो भाई साहब, आप ना हमें ईयर बताओ इनमें से कौन से हैं।
तो मैं आया, मैंने यहाँ पे डाला टेक्स्ट और मैंने बोला कि इस सेल में से मुझे क्या बताओ, मुझे अब की बारी ईयर बताओ। वाई 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 वाई, मैं कह रहा हूँ मुझे चारों लेटर्स, चारों नंबर्स चाहिए, सिर्फ दो नहीं चाहिए। मैंने एंटर मारा, इसने बताया 2024। अगर मैं यहाँ पे डबल वाई कर दूंगा तो क्या होगा? डबल वाई करके देख लेते हैं क्या होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसने लास्ट 24 दिया, 2024 का सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट की दो डिजिट्स है 24 इसने वो दिए। हमें लेकिन सारी डिजिट्स चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे डबल वाई डबल वाई। ठीक है। सेम अगर हम ईयर रन करते हैं तो ईयर फंक्शन भी हमारा अच्छे से काम करता है, सच कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसने 2024 दे दिया, लेकिन हम यहाँ पे वो दो जो हमें नंबर्स चाहिए, हम वो वाला पैटर्न यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो एक चीज हमें समझ आ रही है कि जो टेक्स्ट फंक्शन है ना, इट इज मच मोर वर्सटाइल देन मंथ या ईयर फंक्शन। मंथ एंड ईयर फंक्शन हमारे दोनों अनडाउटेडली काम कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो टेक्स्ट है वो हमें ज्यादा वैरायटी देता है, बहुत ज्यादा, ये क्या बोलते हैं उसे, वर्सटाइल है। ठीक है। फिर यही होते हैं हमारे इसमें जो मेन फंक्शन है। इसके अलावा कुछ हमारे डिफरेंसेस निकालने आते हैं। क्या निकालने आते हैं कि डिफरेंस निकालो डेट्स के बीच में। तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं डिफरेंस निकालने के। वो दो तरीके हमारे क्या, वो समझेंगे। मान लो मैंने बोला ज्वाइनिंग डेट और लास्ट लॉग इन डेट के बीच में डिफरेंस निकालो, कि एम्प्लॉय ने ज्वाइन कब किया था, दूसरा उसने लास्ट लॉग इन कब किया था, इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस चाहिए। यार लेकिन ये तो थोड़ा सा नहीं, इस डेटा में नहीं हो पाएगा क्या? टास्क मैंने क्या लिखे थे? हाँ, एक काम करते हैं ना, ज्वाइनिंग डेट एम्प्लॉयज की और जो करंट डेट है ना उसके बीच में आपको हमें डिफरेंस निकाल के देना है। हम ये बोल रहे हैं, इसे पहले निकाल के देखते हैं। तो हम डिफरेंस निकालेंगे क्या, कि ज्वाइनिंग डेट और करंट डेट, यानी कितने उसको काम करते हुए दिन हो गए हैं। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तो क्या, कि मैं इस डेट में से माइनस कर दूं क्या, जो भी हमारी ज्वाइनिंग डेट है। मैंने करा तो ये दिखा रहा है 768 डेज एम्प्लॉय को हो गए हैं काम करते हुए। अब देखो मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ना, एक इश्यू है क्या, कि जो D13 वाला कॉलम है ये इसे भी चेंज कर देगा। देखो वैल्यू माइनस में आ रही है, क्यों? क्योंकि D13 जो था ये लॉक नहीं हुआ यार, ये भी तो चेंज हो गई ना जब हमने ड्रैग करा। तो हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज हो, वो कौन सी है, ये C2 वाली, D13 वाली चेंज ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक कैसे करते हैं, F4 से लॉक करते हैं। तो अब यही चीज हम इसे नीचे ड्रैग कर देंगे। देखो क्या होगा, सारी की सारी वैल्यूज अपने आप ही ठीक हो गई है ना। तो ये होता है हमारा एक तो डिफरेंस निकालने का एक ये तरीका होता है। इसी के साथ एक और तरीका होता है हमारा डिफरेंस निकालने का, दैट इज डेट डिफ। डेट डेट हटा दिया क्या इन्होंने? हाँ, तो डेट डिफ जो है ये, यानी हमारे पुराने उसमें होता था, ये नए वाले वर्जन में नहीं आता। इसकी जगह आता है हमारा डेज। डेज हमारा यही काम करता है कि नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, इसे रिटर्न करता है। तो हम बोल रहे हैं पहली तो है हमारी ये वाली डेट, और दूसरी डेट हमारी कौन सी है, ज्वाइनिंग डेट जो है। हमने एंटर मारा, देखो सेम दिखा रहा है। फिर से हम यही चीज करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले D13 को हमें लॉक करना है। कैसे, F4 दबा के एंटर मारेंगे। अब इसे ड्रैग कर देंगे। देखो सारी वैल्यूज हमारी सेम आई हैं, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम ही काम कर रहे हैं। बस यहाँ पे एक हमारे पास सिंटेक्स है, डेट डिफ नहीं डेज हो गया ना। अब तो ये डेट डिफ जो है पुराने वर्जन में काम करता है, वो नए वालों में यानी नहीं कर रहा काम। और डिफरेंस में हमने अपना खुद का एक फॉर्मूला बनाया है, डेज में हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला बनाया है। ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो इसी के साथ हमारे जो टेक्स्ट वाले, वो सॉरी, टाइम एंड डेट वाले फंक्शन है ये एंड होते हैं। इतनी ही चीज़ें इसमें समझो, इससे ज़्यादा का इतना काम नहीं है। होगा तो वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है। कितनी देर का लेक्चर हुआ है अभी? हम आगे कर सकते हैं या नहीं? 14 ही मिनट का हुआ है, कर सकते हैं। तो मेरे पास डेटा भी नहीं है, तो चलो नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी इतना ही रहने देंगे। और कौन सा देखा हमने, डेज, है ना। तो याद रखना ये टेक्स्ट फंक्शन इज वेरी हाईली यूजफुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें वर्सेटैलिटी देता है। ठीक है। सो मे द फोर्स बी विद यू, रिविजन अच्छे से करना। बाकी आई एम गोइंग टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ न्यू कंटेंट फॉर द चैनल एज वेल। वो भी हम देखेंगे क्या आता है। हाँ,
रिविज़न करो अच्छे से, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वाला है वो भी रीस्टार्ट करेंगे, रेगुलर करेंगे। एंड मे द फोर्स बी विद यू। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। ओके?